नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखी जा रही है क्योंकि भारत और चीन छोटे पड़ोसी देशों पर प्रभाव जमाने की होड़ में लगे हैं। भारत के लिए यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश कभी कभी चीन की ओर झुक जाते हैं तथा अक्सर आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने गठबंधनों का लाभ उठाते हैं। यह साइक्लिक पैटर्न जहां नेता घरेलू और भू राजनीतिक दबावों के आधार पर भारत या चीन के साथ गठबंधन करने के बीच झूलते रहते हैं, दक्षिण एशियाई राजनीति में अस्थिरता को रेखांकित करता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण को अपने सामरिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए निरंतर रूप से अनुकूलित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस अस्थिर निष्ठा का एक उदाहरण मालदीव है, जहां राजनीतिक नेता राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर भारत समर्थक और चीन समर्थक रुख अपनाते रहते हैं। हाल ही में मालदीव की राजनीतिक बयानबाजी में स्थानीय समर्थन हासिल करने के लिए रूलिंग पार्टी के साधन के रूप में चीन का समर्थन किया गया। हालांकि इतिहास बताती है कि ये बदलाव अस्थायी हैं क्योंकि देश की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतें अक्सर उसे भारत के पाले में ले आती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा बताई गई भारत की विदेश नीति धैर्य और दीर्घकालीन जुड़ाव पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य इन बलों के बावजूद क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस बीच चीन ने म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों में बड़े निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से अपना प्रभाव मजबूत किया है। हालांकि बीजिंग के दृष्टिकोण को बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से म्यांमार में, जहां म्यांमार के सैन्य शासक के लिए चीन के समर्थन के कारण चीन विरोधी भावनाएं उभरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसी तरह की चीन विरोधी भावनाएं बढ़ रही है क्योंकि स्थानीय लोग चीन के आर्थिक हस्तक्षेप के इम्प्लीकेशन पर सवाल उठा रहे हैं। इसका परिणाम एक जटिल परिदृश्य है जहां चीन का प्रभाव पर्याप्त है, लेकिन स्थानीय और भारत जैसे क्षेत्रीय दोनों पक्षों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। भारत अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक और बुनियादी ढांचागत संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए सत्ता साझाकरण समझौते इस दृष्टिकोण के उदाहरण हैं, जो भारत को स्थिरता को बढ़ावा देने वाली अंतर्निर्भरताएं बनाने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण यूरोपीय संघ के आर्थिक एकीकरण के मॉडल को प्रतिबिंबित करता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों का ऐसा जाल बनाना है जो राजनीतिक तनावों को कम करने में मदद कर सके। हालांकि चुनौतियां बनी हुई है क्योंकि कुछ देशों में भारत विरोधी गुट इन प्रयासों को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, कभी कभी चीनी हितों के अप्रत्यक्ष समर्थन में से। अंततः भारत का दृष्टिकोण फ्लेक्सिबिलिटी और रिसाइलेंस पर निर्भर करता है, जो दक्षिण एशियाई राजनीति की चक्रीय प्रकृति के अनुकूल है। भारतीय कूटनीति अब प्रत्येक पड़ोसी देशों के विभिन्न हितधारकों को शामिल करने पर अधिक केंद्रित है तथा केवल विशिष्ट राजनीतिक गुटों पर निर्भर रहने से हट रही है। चूंकि भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका स्थापित करना चाहता है, इसीलिए उसे अपने निकटवर्ती पड़ोस में स्थिरता सुनिश्चित करने और साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मजबूत बहुआयामी संबंधों को बनाए रखते हुए भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दक्षिण एशिया में गतिशील शक्ति परिवर्तनों के बीच वह इस क्षेत्र की प्रमुख स्थिरकारी शक्ति बना रहे।